अब ये है कि आज सुबह से ही शदीद गर्मी का एहसास हो रहा है और दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जबकि ये शिद्दत जो है वो 41 डिग्री महसूस की जा सकती है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ का भी हम हवाला दे चुके थे और उसकी वजह से 250 से 300 के करीब अफराद, क्योंकि यौम आशूर भी था, तो आप उस हवाले से भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये बड़ा एक चीज़ें जो हैं वो मैनेज करनी हुई। लेकिन काफ़ी अरेंजमेंट्स भी किए गए थे और उसके बाद जो है वो इस तरीके से मतलब आप ये देखें कि काफ़ी कोशिशें की गई, तो इसकी वजह से काफ़ी बेहतरी आई। जो लोग वहाँ पर हॉस्पिटल्स लाए गए थे तो उनको भी ट्रीट करके भेजा गया कि ज़ाहिर एक्सपोजर रहा कल दिन भर बाहर में, तो 250-300 बंदा जो है वो इससे मुतासर होकर गया और हीट वेव, हीट स्ट्रोक से मुतासर होना बड़े इसके असरात होते हैं। तो शाहिद रसूल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका, जिना अस्पताल के एमएस के हेड एंड थैंक यू सो मच शाहिद रसूल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। ज़रा बताइएगा ये जो नंबर्स आ रहा है 250-300 बंदा कल की खौफनाक गर्मी की वजह से, क्या यही नंबर्स हैं और क्या क्या शिकायतें इस वजह से हुई हैं वहाँ पर आने वाले मरीजों को? शायद साहब आप तक आवाज़ पहुंची हमारी? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा जी आपकी आवाज़ सर हम आपको रिकनेक्ट करते हैं, आपकी आवाज़ डिस्टॉर्ट होकर हमारे पास आ रही है बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। हम जानना चाह रहे हैं कि सन एक्सपोजर की वजह से किस तरह की शिकायत लेके मरीज़ वहाँ पर पहुँचे हैं और नंबर जो है ये बड़ा नंबर है और लोगों को कितनी एहतियात करने की ज़रूरत है इस गर्मी में, जिसमें जब 40 पारा हो, फीस जायक अशफाक जैसे बता रहे हैं कि 56 आपको महसूस हो। और इस वक्त अभी जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो टेम्परेचर इज 35, तो फील्स लाइक जो 40 तक है। तो हम बात कर रहे थे, डॉक्टर शाहिद रसूल से बात स्टार्ट ही हुई थी। डॉक्टर शाहिद रसूल साहब का तारुफ भी करवा देते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं JPMC के। वो हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर शाहिद रसूल साहब, इट इज़ वेरी कंसर्निंग और आपका जो एक्सपीरियंस है, गुज़िश्ता 3 साल से आप ये जिना हॉस्पिटल के साथ जुड़े हैं, इस साल जो गर्मी है क्या वाक़तन जिस तरह के केसेस आपके पास आ रहे हैं वाक़तन सबसे ज़्यादा पड़ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। ये बात तो कहीं डेफिनेटली वेरी वेरी क्लियर है कि इस साल जो गर्मी पड़ी है उसका कभी पिछले सालों में कोई रिकॉर्ड नहीं है। मुझे एक जमाना याद है, मैं कराची IIT हूँ, मैं पिछले 30-35 साल से कराची में ही रह रहा हूँ और ये जब जुलाई अगस्त का मौसम आता था तो आप ये समझें कि बादल मुसलसल रहते थे और थोड़ी थोड़ी सी फुहार पड़ रही होती थी और हम जून के अंदर ये सीख कर रहे होते थे कि जुलाई आए तो कुछ रिलीफ मिले। बल्कि डॉक्टर साहब ये तो 30-35 साल आपने दूर का कह दिया, अभी आज से 6-8 साल पहले तक ये क्लाउड बर्स्ट हुआ करते थे जुलाई में, ऐसी तेज बारिशें होती थी और इस बार तो इम्कान ही नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तो क्लाउड बर्स्ट के अलावा वो जो एक मानसून का इफेक्ट होता था ना कि कराची मुसलसल बादलों में कवर्ड हो, कभी कभी थोड़ी बहुत फुहार पड़ जाए, टेम्परेचर्स कम हो जाते थे, धूप की वो सब खत्म हो चुका है। अब आप ये देख लें कि पिछले साल भी बारिशें जो थी समर में मानसून की बहुत थोड़ी सी हुई थी और इस साल भी अब तक आज 18 तारीख हो गई है। कल की मैं आपको अगर सिचुएशन बताऊं तो पिछले 3 सालों में हमने ये किया कि हम चेलम या आशूरे के लिए हम अपना हॉस्पिटल को तो प्रिपेयर करते ही हैं और मास इमरजेंसी, मगर हमने एट साइट कैंप भी लगाना शुरू कर दिए क्योंकि उससे एक तो हमें आसानी हो जाती है, दूसरा हमारी एक एम्बुलेंस सर्विस वहाँ मौजूद होती है। तो जो पेशेंट्स ज्यादा सीरियसली इंजर्ड होते हैं या जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत होती है, तो थोड़ा सा कल मेरे ख्याल से जो मैंने बयान दिया और जो परसेप्शन गया उसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो कैंप है उसमें तकरीबन मैं 11 बजे से 2:30 बजे तक था। अच्छा। और उसमें 200 के करीब पेशेंट आए होंगे। ये मैं एक अप्रोक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ भीड़ इतनी होती है कि हम रजिस्टर नहीं कर पाते कि कितने, या तो असूलन तो हमें नाम और एज लिख लेनी चाहिए मगर वो मैनेज नहीं हो सकता उस रश में। उसमें से मैंने देखा, ये मैं खुद भी मौजूद था, मेरे साथ कुछ नुमाइंदा मीडिया के भी थे कि 50% लोग जो थे ना वो हीट एग्जॉशन के थे। मतलब वो गर्मी की वजह से उनका या तो ब्लड प्रेशर गिर गया था या चक्कर आ रहे थे या पसीने आ गए या आंखों के आगे अंधेरा छा जाना, ये सब चीजें, ये सिम्टम्स ज्यादातर उसमें थे। और मैं वहां पे वाहिद कैंप नहीं था, मेरे साथ ही 1122 का कैंप भी लगाया हुआ था। ठीक है। मुत्तहिदा कौमी उम्र भी। तो अगर आप मेरे पास समझें कि 200 में से 50 या 60 लोग आए होंगे हीट एग्जॉशन के साथ, स्ट्रोक के साथ नहीं, तो कम से कम इतने उनके पास भी आए होंगे। तो अगर आप ओवरऑल लगा लें तो ये कम से कम 200-400 का फिगर तो जरूर होगा, क्योंकि वहाँ लाइन से कैंप। और मैं देख रहा था कि बाकी कैंपों में भी बहुत सारे लोग, बल्कि 1122 की तो बहुत अच्छी सर्विस ये थी कि उन्होंने अपनी जो एम्बुलेंसेज हैं वो एयर कंडीशनड हैं, उसको दरवाजा खोल के वो पेशेंट को अंदर लिटा लेते थे और उसके बाद वो उसको डिहाइड्रेट करके पानी वानी पिला के जो भी
ट्रीटमेंट देना है ORS दे के, उसके बाद एम्बुलेंस। जबरदस्त। डॉक्टर साहब एक सवाल, ज़ाहिर है अब जिस तरह के हालात हैं इसमें हमें कहते हैं ना बहुत ही डिफरेंट किस्म के अब मेजर्स उठाने पड़ेंगे। हम यूरोप में देख रहे हैं 40 पे उन्होंने हीट वेव डिक्लेयर कर दी। अपने मुल्कों में उन्होंने कहा जी मजदूर दिन में मजदूरी नहीं करेंगे, बच्चे हामला खवातीन दिन में घर से बाहर नहीं निकलेंगे, पानी पिएंगे। लेकिन जाहिर है वो उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की तो लोगों को उसमें कवर करने की कोशिश की कि वो महफूज रहें। हमारे मुल्क में एडवाइजरी जारी होती है कि जी आप पानी ज़्यादा पिएं, घर से बाहर ना निकलें, और उस पर कोई अमल नहीं करता है। तो हमें किस तरीके से इन सारी चीज़ों को माहौल के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है ताकि लोग महफूज रहें? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के लिए। जी आई थिंक हैंग हो गए उनका कनेक्शन। हाँ जी जी डॉक्टर, मैं आपको कल जिन्ना की सूरत जिसमें से एक आपका चौकीदार, एयरवाई का चौकीदार भी था जो हमारे पास दाखिल हुआ और वो बहुत सीरियस कंडीशन में था। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तबीयत बेहतर है। कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले हमारे पास आए जो कि ड्यूटी कर रहे थे। तो एक बात तो फॉर श्योर है कि कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आपने देखा होगा मिडिल ईस्टर्न कंट्री में एक जमाने में रिवाज होता था कि वो दोपहर को 12 बजे से लेकर 4 बजे तक दुकानें भी बंद कर दिया करते थे और आमदोरफ्त भी बंद हो जाती थी, और उसके बाद 4 बजे के बाद दोबारा बिजनेस स्टार्ट कर। हमें भी कुछ इस किस्म की लाइन्स पर सोचना पड़ेगा कि थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए, और वो लोग जो धूप में काम करते हैं जैसे सिक्योरिटी गार्ड हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, इनकी शिफ्टें कम करनी होगी। इनको पानी की इनके अवेलेबल हो, इनके कपड़े ऐसे हों कि एयरी हों, इनके सर पे पंखा लगाओ, इनको गर्म जगहों पे ना खड़ा करें। तो कुछ तो आप, जैसे मैंने आपको बताया, आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट टर्मिनल कंडीशन में पहुंचा है कल हमारे पास। तो ये सब चीजें जहन में रखनी होगी। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारे पास पूरी हमारी इमरजेंसी जो है एयर कंडीशनड है। और ये पहली दफा है कि हमारे एयर कंडीशनर्स फेल हो गए। हमको अलग से यूनिट ला के खड़े करने पड़े। तो हमने 5 यूनिट जो है एसी के वो परचेज करके नए रखे हैं। उसके अंदर ये 4-4 टन के यूनिट्स हैं। तो जो करंट एयर कंडीशनिंग की जो वो पॉलिसी है या जो एयर क्लियरेंस की पॉलिसी है, इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में तो मेरे ख्याल से ये फ्रिज और एसी जो अभी हम यूज कर रहे हैं ये शायद काम भी नहीं करेंगे, ये काम ना करें। और ज़ाहिर डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने अब बड़ी अच्छी बातें की हमें क्या करना चाहिए। और ये अब लग्जरी काउंट नहीं होना चाहिए जिस किस्म की गर्मी हमारे यहाँ पड़ी है। सिंगापुर में देख रही थी, वहाँ पे बाकायदा उन्होंने जहाँ जहाँ बस स्टॉप है उन्होंने स्प्रे लगाया हुआ है पानी का, लोगों पे पानी का छिड़काव हो रहा है। हमारे मुल्क में हालात ये हैं कि आपके घरों में बिजली के इतने बिल आ रहे हैं, तो हालात यहाँ पे और लोड शेडिंग की वजह से चल नहीं रहे। अब ये है कि आप ये देखिए ना कि सिंगापुर इज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, वहाँ पर लोगों के ऊपर बड़ा इन्वेस्ट भी किया जाता है, फोकस भी किया जाता है। वहाँ की फी का आमदन भी आप जाके देख ले, पाकिस्तानी 2 लाख रुपए से तो ऊपर है फी का आमदन पर मंथ। तो ये हिसाब है। तो बदलती जो तब्दीलियां हैं मौसमियाती, उसके साथ मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। आप तो उनकी यूनिफॉर्म पर दोबारा गौर करें कि क्या उसका मटेरियल क्या होना चाहिए जी। उनके पास पंखे होने चाहिए। वो जो खुला केबिन है जिसमें ये गार्ड्स बैठे होते हैं, उनको आप एक बंद केबिन दें जिसके अंदर बाकायदा फैन हो, वो एटलीस्ट वो बट इट शुड बी एयर एज वेल। मतलब ये कि शेड हो, क्या हो सकता है, पानी की बोतलें रखें, और ये निमकोल वगैरह जो होता है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस, ताकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस आपके उसमें होना चाहिए बॉडी में। तो कुछ एहतियाती तदाबीर हमारी कोशिश होती है हम आपके सामने भी बयान फरमाएं। और ये जो देखें, नमकियात मिला पानी 1 लीटर ज़रूर पिएं, बल्कि एक दिन में अब तो 12 गिलास पानी पिएं। और ये मैं ये कप छुपा देता हूँ ज़रा, चाय कॉफ़ी से गुरेज करें। हम तो खैर घर में बैठे होते हैं। बिल्कुल सर ढाँप के रखें। और सर के ये जो गर्दन का हिस्सा होता है बिलखुसूस ये बड़ा ये मुतासिर होता है। एक तो ये कि जब हम वुज़ू करते हैं तो आप इस जगह पे हाथ लगाएं तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये जगह वैसे ही हिद्दत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस जगह पे कोई तौलिया या गीला कपड़ा करके आप यहाँ पर रख सकते हैं, उससे भी काफ़ी आपकी बचत हो सकती है। हल्के रंग के कपड़े पहने, वो भी ये है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर ये है कि काफ़ी एहतियात करने की ज़रूरत है। स्किन को सन एक्सपोजर से बचाएं। आप फुल स्लीव्स भी पहने, लेकिन ज़रा खुले कपड़े पहने, और सन स्क्रीन का इस्तेमाल भी करें। पानी की बोतल रखते हुए कुछ लोगों को बड़ी एम्बैरेसमेंट फील होती है। भाई आप छोड़ दें एम्बैरेसमेंट, अपनी सेहत का ख्याल रखें।